आपको आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद आपको अप्लाई का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव ए अकाउंट, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना है तो इस तरह से आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। पहले कंट्री ऑफ नेशनलिटी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इंडिया पे टिक मार्क कर देना है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं फुल नेम और री टाइप ऑफ फुल नेम। यहाँ पे आपका जो फुल नेम है यहाँ 2 बार आपको टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको हैव यू चेंज योर नेम, आपका नेम कुछ चेंज किया हुआ है तो यहाँ पे यस नो आप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके ऊपर आना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। कैलेंडर आ जाएगा, कैलेंडर से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। डेट, मंथ, ईयर, ये सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद आपको री डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैनुअली आपको फिलअप करना पड़ेगा, सेम टू सेम। उसके बाद जैसे आप फिलअप करेंगे टिक मार्क हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। उसके बाद री जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। तब ध्यान रखिएगा 2 बार आपको यहाँ पे करना पड़ेगा कोई भी चीज़। जैसे कि यहाँ पे नीचे पे आपका फादर नेम, उसके बाद री फादर नेम आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे पे मदर नेम, फिर री मदर नेम आपको टाइप करना पड़ेगा। तो इस तरह के जैसे करेक्ट होगा वो टिक मार्क होते जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे आपका आधार नंबर फिलअप करके कर देना है। फिलअप करने के बाद वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक फॉर्म आ जाता है कि आपका मैट्रिक और आधार पे सेम है तो यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे। अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे फिलअप भी कर सकते हैं। मेरा सेम है तो टिक मार्क कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा कुछ सेम टू सेम फिलअप हो जाता है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे टिक मार्क कर देना है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई क्लिक करेंगे तो आपका आधार का जो वेरिफिकेशन है वो हो चुका है। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप करना है। याद रखिएगा जो आपका वर्किंग ईमेल है वही यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल फिलअप करने के बाद OTP जनरेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद OTP आएगा, OTP को यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको नीचे पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP जनरेट करना है। यहाँ पे भी आपको OTP फिलअप कर देना है। दोनों OTP फिलअप करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। पासवर्ड आपका नेम और नंबर सिंबल होना चाहिए। इस तरह से आपका पासवर्ड क्रिएट कीजिए। उसके बाद कैप्चर कोड को फिल करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो एक बार सारा जो डिटेल्स है आपका नाम, डेट ऑफ वगैरह, ये सारा कुछ एक बार अच्छा से आप चेक कर सकते हैं। तो एक बार अच्छा से चेक कर लीजिए सब कुछ करेक्ट है तो यहाँ पे आप टिक मार्क पे क्लिक करेंगे। चाहें तो आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट भी कर सकते हैं। मेरा सब कुछ सही है तो टिक मार्क पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली यूज़र क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पे हम लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का यूज़ करेंगे। उसके बाद पासवर्ड जो हमने बनाया था उसको फिलअप करके कैप्चर कोड को फिलअप करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म पे हम लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। आने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ 2 फॉर्म मिलेगा आपको, एक SI का और एक कांस्टेबल का। तो ये दोनों RRB ने रिक्रूटमेंट निकाला है तो यहाँ पे आप टिक मार्क पे क्लिक करना है अगर आप SI का भरना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ पे कांस्टेबल का भरना चाहते हैं तो यहाँ पे RPF कांस्टेबल का भरना चाहते हैं तो नीचे में टिक मार्क करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका इस तरह का पॉपअप आएगा, उसको कट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 स्टेप पे आपको भरना पड़ेगा। पर्सनल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फोटो, प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, उसके बाद प्रेफरेंस, ये सारा कुछ करना पड़ेगा। तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपने जो फिलअप किया था रजिस्ट्रेशन का टाइम वो सारा कुछ ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद जो नहीं आया है उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे कि मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ये आपको करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिलीजन हिंदू यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप कौन सा एग्ज़ाम में लैंग्वेज देना चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे दोनों। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क आप यहाँ पे डाल दीजिए, ये कंपलसरी है। जहाँ पे स्टार है वो कंपलसरी है। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, आप जनरल हैं, SC है, ST है। अगर SC ST आप करते हैं तो उसका प्रोसीजर और थोड़ा हो जाता है। अगर मैंने यहाँ पे ST सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे
कम्युनिटी पे और भी चीज़ आपको फिलअप करना पड़ेगा, जैसे कि आपको सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद इशू ऑफ अथॉरिटी, कौन सा अथॉरिटी से आपका इशू हुआ है तो उस पर टिक मार्क करेंगे। तो यहाँ पे कई सारे जो अथॉरिटी है, कहाँ से आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाया है वो उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप डिप्टी कमिश्नर से बनाए हैं, जहाँ से भी बनाए उसको आपको यहाँ करना है। उसके बाद आप कौन सा स्टेट से कास्ट सर्टिफिकेट बनाए हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कब आपका ये इशू हुआ है वो डेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कैलेंडर यहाँ पे से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रैवल पास लेना है, यस या नो पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके आना है यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पे आपका स्टेट सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम झारखंड से बिलोंग करते हैं तो यहाँ झारखंड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे पूरा जो एड्रेस है उसको यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप विलेज नीचे में चाहें तो मैनुअली और फिलअप कर सकते हैं, स्टार है इसीलिए फिलअप करना कंपलसरी है। उसके बाद पिन कोड आपका फिलअप करना है। उसके बाद फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे जैसे ही, तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अगर वो सेम है तो यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक करेंगे, अगर सेम नहीं है तो वो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। सेम है इसीलिए सेव करके नेक्स्ट करना है, क्योंकि सेव करना है, क्योंकि सेव करने से अगर फॉर्म कट भी हो जाता है तो फिर से आपको अप्लाई नहीं कर फॉर्म को अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन आप है तो यहाँ यस नो कर सकते हैं। उसके बाद किसी प्रकार का आपका डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आप यस और नो का ऑप्शन आपको मिल जाता है, आपको यहाँ पे करना। उसके बाद EWS से आप अगर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे उसका भी यस नो करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद अगर आप प्रेजेंट एम्प्लॉय इंडिया रेलवे का है तो यहाँ पे भी आपको यस और नो का ऑप्शन आपको मिल जाता है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो ही करेंगे। उसके बाद अदर अगर कोई डिपार्टमेंट में अगर है तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेट, और नहीं है तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल पे आपको टिक करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कोई RU कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस आपने किया है तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स फिल करना है, आपका नाम, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम आप देते हैं उसके बाद आपका जो पैसा रिफंड आएगा इसी अकाउंट पे आएगा। उसके जाने के बाद आप कंफर्म करेंगे तो आपका ये जो बैंक कौन सा ब्रांच में है वो सारा कुछ दिखेगा। उसके बाद आपको सेव कर देना है। उसके बाद सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो फिर से आपको फिर नीचे आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो मैट्रिक डिटेल्स है उसको आपको फिलअप करना है। 10th का जो डिटेल्स है, कौन सा स्टेट से आपने 10th पास किया है, यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आपने पास किया है वो भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कौन सा बोर्ड आपने पास किया है, बोर्ड का नेम यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद कौन सा ईयर में आपने पास किया है उसको यहाँ पे आपको कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे पे रोल नंबर फिलअप कर देना है। उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ऐड हो जाता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको फ़ोटो, तो फ़ोटो कैसे आपको अपलोड करना है, किस तरह से नहीं करना है, इस तरह का फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए इस तरह का जो फ़ोटो यहाँ पे आपको दिखाई मिलेगा वैसे नहीं करना है। तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज़र पे जाना है। फ़ोटो का साइज़ 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ से आपका जो फ़ोटो है उसको सेलेक्ट कर लेना है, जूम भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप टिक मार्क पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अपलोड हो चुका है। उसके बाद सिग्नेचर भी आपको यहाँ 30 से 70 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। तो मैंने सब कुछ पहले ही करके रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी इसको जूम और माइनस कर सकते हैं। उसके बाद टिक मार्क पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये भी अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद नीचे आ जाना है स्क्रॉल करके, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं फ़ोटो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, मेरा यहाँ पे प्रोफाइल पे भी दिख रहा है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है तो यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक कर देना है। ऊपर का एक टिक मार्क तो क्लिक किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा प्लेस से आप अप्लाई कर रहे हैं तो प्लेस का नाम यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। प्रीव्यू पे जैसे क्लिक करेंगे जितना सारा डिटेल्स आपने फिलअप किया था उसको एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो एक बार अच्छा से चेक कर लीजिए अप्लाई करने से पहले, क्योंकि गलत हो जाता है तो बाद में आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसीलिए आप अच्छा से देख करके यहाँ पे आप देख सकते हैं टिक मार्क पे क्लिक करना है। एडिट चाहे तो एडिट कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप फाइनली इसको आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको
जैसे कि एसटी का 250 का है तो यहाँ पे आपको 250 ऑनलाइन पे करना है, तो उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टिक मार्क पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो यूपीआई माध्यम से भी पे कर सकते हैं। जैसे ही आप पे कर देते हैं तो पे करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस पे है। अगर ये पे हो जाता है तो आप व्यू एप्लीकेशन पे जाके आप जो है एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपने अप्लाई किया था उसको आप संभाल के